So guys, here is the sixth video of the assembly language series और इस वीडियो में हम आइडेंटिफायर से डील कर रहे होंगे। सो व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी हो तो जो वेरिएबल का नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है बेसिकली। इसके अलावा अगर आप कोई कांस्टेंट भी डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम अगर सी में देखें तो हैश डिफाइन से हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते थे, तो जो उसका नाम होता था वो भी एक आइडेंटिफायर होता था। सिमिलरली अगर आपने किसी फंक्शन का नाम डिक्लेयर करना तो वो भी एक आइडेंटिफायर होगा। अगर आपने किसी लेबल का नाम डिक्लेयर करना है जो कि प्रोग्राम में ऊपर नीचे जाने के काम आते हैं तो वो भी एक आइडेंटिफायर होगा। बेसिकली आइडेंटिफायर्स आर नेम्स ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द लेबल, ऑफ द फंक्शन और एनीथिंग जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। सो असेंबली लैंग्वेज में जो आइडेंटिफायर्स हैं वो कुछ रूल्स के हिसाब से चलते हैं। द फर्स्ट रूल इज के उसकी मैक्सिमम लेंथ 247 कैरेक्टर्स तक हो सकती है, और ये रूल नॉर्मली ब्रेक नहीं होता क्योंकि 247 लेटर्स कभी भी कोई भी अपने वेरिएबल नेम में यूज ही नहीं करता। नॉट केस सेंसिटिव, सो दैट मीन्स के VAR इज इक्वल टू अपर केस ऑफ VAR। जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में कैरेक्टर जो ये हमारे होते हैं आइडेंटिफायर्स, इनमें एक मसला आता है कि आपके जो केसेस हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव आ जाती है, यहाँ पे एक इशू दे जाती है, लेकिन ये नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात है इसकी सम लैंग्वेज की, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। तो आपका वेरिएबल अगर अपर केस में है या लोअर केस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज द सेम थिंग। अच्छा, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर A to Z या स्मॉल लेटर्स A to Z, इट इज द सेम थिंग। अंडरस्कोर जो कि अंडरस्कोर का साइन होता है, एट द रेट साइन, क्वेश्चन मार्क साइन और डॉलर साइन, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके अलावा आप स्टार्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप अगर नंबर से वेरिएबल को नाम को यानी आइडेंटिफायर को स्टार्ट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी सेम एज असेंबलर रिजर्व्ड वर्ड्स। दिस मीन्स कि अगर आपका असेंबलर के अंदर पहले से कोई रिजर्व वर्ड है, जैसे कि हम आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी, सम हो गया, ऐड हो गया, इस तरह के वर्ड जो रिजर्व्ड होते हैं पहले से, उससे पर्टिकुलर कोई काम होना होता है असेंबलर के अंदर, यानी कि आपके कंपाइलर के अंदर। असेंबलर तो एक इंटरप्रेटर है, वैसे अगर आपका कंपाइलर भी हो तो उसमें जो काम होना होता है रिजर्व वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू वो काम होता है, तो आप उनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे हम सी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल अगर आपका इंट का जो इंट की टाइप है, अगर आप इंट वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, उसकी रीजन ये है कि वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। अवॉइड यूजिंग द एट द रेट ऑफ सिंबल। नाउ दिस इज द रीजन, क्योंकि अक्सर एरर आते हैं कि हम एट द रेट का सिंबल यूज तो कर सकते हैं, इट्स लीगल, लेकिन इसका मसला ये है कि असेंबली लैंग्वेज में ये प्रीफिक्स और प्री डिफाइंड सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे ये प्री डिफाइंड यूज होता है, तो उनके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है हमारे वेरिएबल का नेम और मसले आ जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको ना ही यूज करें। इनफैक्ट अगर आप बेहतर समझें तो सिर्फ A to Z आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट करें, क्योंकि दैट इज द गुड प्रैक्टिस। और यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे टीचर पूछेगा कि इज दिस अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्या ये मतलब वेरिएबल का नाम हो सकता है? वेरिएबल 1। अच्छा, अब हमने आइडेंटिफायर को देखना है और हमने देखना है कि कोई रूल तो नहीं वॉलिडेट कर रहा। 247 कैरेक्टर से छोटा भी है, स्टार्ट विद द कैरेक्टर ऑफ ABC, ओके, तो ये ओके है, ये भी ओके है। अब ये डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको देखते हैं, डॉलर साइन हमें अलाउड है तो दैट इज ऑल्सो ओके। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने ज्यादा बने हुए हैं सब वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नाउ द लास्ट वन इज अ बिट ट्रिकी वन, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि आप नंबरिंग से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली ये आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट होने की बजाय अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, जो कि एक लीगल कैरेक्टर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो वाली सरकार की तरफ से वीडियो थी। नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन आ रहा होगा, रेड मीन्स द एप्पल रेड। अगर आपको रेड कलर का नहीं पता, अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप पढ़ें सब्सक्राइब SUB करके कुछ स्पेलिंग होंगे, उस पर क्लिक करें। वाकई क्लिक करें, मेहरबानी है आपकी। सो
It will help me, or thank you for watching. See you in next video.